अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने भारत में विकसित की गई CAR टी सेल थेरेपी से 2 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। यह एक अभूतपूर्व इम्यूनोथेरेपी है जो मरीज की अपनी आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करके कैंसर को टारगेट और नष्ट करती है। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने 85 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जिनकी दीर्घकालिक सफलता दर 70% से अधिक है और वयस्क और बाल रोगियों दोनों का सफलतापूर्वक इलाज किया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मामले भी शामिल हैं। यह विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित BMT केंद्रों की सफलता दर के अनुरूप है। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई के कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी, हेमटो एंकोलॉजी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर BMT और CAR सेल थेरेपी डॉक्टर पुनीत जैन के नेतृत्व में हाल ही में CAR सेल प्रक्रियाएं उच्च गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक प्रत्यारोपण सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ओडिशा की 49 वर्षीय श्रीमती शर्मा B सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इस जिद्दी रक्त कैंसर से जूझ रही थी। उनकी प्रतिरक्षा कोशिकाओं इम्यूनो एक्ट लैब में निकालकर फिर से इंजीनियर किया गया ताकि वे अपने कैंसर को बेहतर ढंग से पहचान कर और उस पर हमला करने के लिए अपनी सतह पर संशोधित कनेक्टरों का एक्सप्रेस करे, जिन्हें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स कहा जाता है। श्रीमती शर्मा ने कहा, थेरेपी बहुत कठिन थी, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई की टीम की विशेषज्ञता और सहयोग ने मुझे इससे उबरने में मदद की। अब मैं अपने भविष्य को लेकर आशावादी हूँ। दूसरे मरीज मुंबई के 57 वर्षीय श्री दास को फॉलिकुलर लिम्फोमा हुआ था। यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन सहित कई इलाजों के बाद फिर से आया था। उनकी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एकत्रित करके संशोधित किया गया और जून 2025 में उन्हें CAR कोशिकाओं थेरेपी दी गई। उन्हें बुखार हुआ, लेकिन दवाओं से उनकी स्थिति ठीक हो गई और कुछ हफ्तों बाद उन्हें घर भेज दिया गया। डॉक्टर पुनीत जैन, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी, हेमेटो एंकोलॉजी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर BMT और CAR सेल थेरेपी अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा, पारंपरिक इलाज के बाद फिर से बीमार पड़े हुए रक्त कैंसर के मरीजों के लिए CAR सेल थेरेपी नई संभावनाएं लेकर आई है। आक्रामक या उपचार प्रतिरोधी कैंसर के मरीजों को यह थेरेपी पूर्ण इलाज की आशा प्रदान करती है। अपोलो हॉस्पिटल के पश्चिमी क्षेत्र के रीजनल CEO श्री अरुणेश पुनेथा ने कहा, अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में CAR सेल मामलों में मिल रही सफलता आज भारत में उन्नत कैंसर देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। विशेष देखभाल चाहने वाले दुनिया भर के मरीजों के लिए आज अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई आशा की किरण बन चुका है। बेसिकली 2 मेन बीमारियां हैं जो B सेल ल्यूकीमियाज होते हैं और B सेल लिम्फोमास होते हैं। B सेल मैलिग्नेंसीज या B सेल ब्लड कैंसर्स जो बोलते हैं, ये 2 और जो प्रोसीजर किया गया है इसको बोलते हैं CAR सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ये 2 बीमारियों का फोकस है और क्योंकि ये थोड़ी रिवॉल्यूशनरी थेरेपी है, सब जगह नहीं होती और अपोलो थोड़ा फोरफ्रंट पे इसी है इस बीमारी के ट्रीटमेंट्स में, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि लोगों को हम बता सकें कि ये वाला थेरेपी जो है CAR सेल थेरेपी हमारे यहाँ अच्छे से होनी चालू हो गई है। देखो, कॉस्ट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रकार से कॉस्ट किया जाता है। अंदाजन मैं बोलूँगा कि अंदाजन 30 to 35 लाख टोटल का खर्चा है ये। इसके सिम्टम्स क्या हैं बीमारियों के? तो ये बीमारी खून की बीमारियाँ होती है, कमज़ोरी, बहुत तेज़ बुखार, बहुत वज़न कम होना, जोड़ों में दर्द, नई नई गांठें आने लग जाए नेक में और हाथों में, पेट में, और इतनी कमज़ोरी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए, बार बार खून के बॉटल्स चढ़ाने पड़े, बार बार प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा। WBC जो हमारी आर्मी होती है, आप सोचिए कि WBC ख़राब हो जाए, हमारी आर्मी, देश की आर्मी ख़राब हो जाए तो अंदर की जो अपनी शक्ति कितनी कमज़ोर हो जाती है। तो WBC की बीमारियाँ, तो ये बहुत कम या बहुत ज़्यादा ये ब्लड कैंसर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबके स्टेज में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्टेज में ये मेनली ये वाली बीमारी जो मैंने कहा, B सेल ल्यूकीमियाज एंड B सेल लिम्फोमास, प्रोग्रेसिव, मतलब अप फ्रंट अभी तक अप्रूवल नहीं आया है कि नया बीमारी चालू हुआ है तो क्या हम ये CAR सेल कर सकते हैं? फ़िलहाल नहीं। इन द फ्यूचर येस, फ़िलहाल स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी जो देते हैं वही है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं ऐसी ये वाली जो इतना करने के बावजूद बीमारी वापस आ जाती है। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया कि ये रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। तो बहुत बार गांठें रूटीन इन्फेक्शन होते हैं, अगर थ्रोट में हमें इन्फेक्शन हो तो भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी गांठें आ जाती है,
है ना, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो थोड़े थोड़े वायरल इन्फेक्शन उसमें भी आ जाती है। तो कभी कभी टीबी भी, हर गांठ टीबी नहीं होता, बहुत बार लोकल हमारे बच्चों में अगर स्वेलिंग हो या थ्रोट खराब हो या ठंडा पानी बहुत पी लिया हो तब भी वो गांठें आ सकती है। सवाल ये है कि क्या वो गांठें वैसी की वैसी है, बढ़ नहीं या जा नहीं रही है, तब ज़रूरी है कि एक सही डॉक्टर्स को दिखाना एट द अर्लीस्ट। तो ये वाली बीमारियां अगर प्रिवेंशन बोले तो प्रिवेंशन नहीं है, वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि इस बीमारी को हम टोटली रोक दें। इनको जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, बुखार होना, गांठें होना, हीमोग्लोबिन कम होना, कमज़ोरी होना, उनको जल्दी, तो इनको जल्दी पकड़ने का तरीका एक ही है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करो और एग्रेसिवली जांच करें अच्छे सेंटर पे। हाँ, और जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, जैसे कि कई हाई रिस्क ब्लड कैंसर के लिए इमिडिएटली कीमो के बाद ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी होता है, तो वो अगर हम टाइम से कर देते हैं तो फिर वो रिकरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए वो मिल जाए, तो यस डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं फिर फ्यूचर में रिलैप्स होने। जो हाई रिस्क ये बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अभी भी बहुत बार हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, और क्योंकि अपोलो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, फैसिलिटीज़ ऐसी है, ब्लड बैंक इतना रोबस्ट है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट, आईसीयू, ये सब एक टीम बनाता है। अभी हम दोनों चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा टीम है, स्टाफ जो नर्सेज है, वो खाली सेंट्रल लाइन डालने के लिए स्पेसिफिक नर्सेज होती है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करने के लिए। सर, ऑपरेशन करा जाए तो उसका लगभग कितना खर्चा है, क्या बताएं? इसमें ऑपरेशन, ये वाली बीमारियों में ऑपरेशन नहीं होते, ये वाली बीमारियों में सर्जरीज नहीं होते, हम फिजिशियंस हैं, तो कट वट कुछ नहीं होता।